वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया का पहला स्टैम्प जिसमें रामलला का जो फोटो है वो आपको देखने मिलेगा। ये जो स्टैम्प है ये प्रेजेंटली जयशंकर जी जो हम लोग के फॉरेन मिनिस्टर है वो ये लाओस जाके वहाँ इसको अनवील किए हैं। और दुनिया का ये पहला स्टैम्प है जिसमें आप अगर देखें तो रामलला जो है उनका जो मूर्ति है वो दिखाई दे रहा है। तो ये स्टैम्प जो है इसमें अगर आप लोग गौर से देखें तो आप लोग को और भी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर देखें तो इसमें इंडिया का फ्लैग साथ ही साथ लाओस का जो फ्लैग है वो भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में चले जाए तो हम लोग को पता चलता है उस टाइम में जबकि ये स्टैम्प या फिर जब ये सब ज़्यादा यूज़ होता था एक ह्यूज अमाउंट में, उस टाइम में डिफरेंट कंट्री को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए ये इशू किया जाता था कि ऐसा कोई स्टैम्प इशू किया जाता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज का जो फ्लैग है वो एक साथ रखा जाता था। जयशंकर जी जैसे कि हम लोग को पता है कि दोनों कंट्री के टूर में है, जिसमें पहला जो है वो लाओस और अभी वो ऑलरेडी जापान में है जिसमें क्वाड का मीटिंग हो रहा है वहाँ। तो जयशंकर जी जब लाओस गए वहाँ वो ये जो स्टैम्प है ये अनवील किया। और ये स्टैम्प जो है ये सिर्फ अकेला एक स्टैम्प अनवील नहीं हुआ, लाओस में जब जयशंकर जी अनवील करे थे उसके साथ एक और स्टैम्प अनवील हुआ है जिसमें गौतम बुद्ध का जो है आपको मतलब जो छवि है वो देखने को मिलेगा। और उस टाइम में भी लाओस और इंडिया का जो फ्लैग है आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में अभी जो भी कल्चर है लाओस उससे काफ़ी इफेक्टेड है और लाओस भी चाहता है कि भाई इंडिया में जो कल्चर है उसको हम लोग आगे जाके फॉलो करें। तो आप बोलेंगे कि भाई अचानक से क्या हुआ, ये लाओस में जाके ये रामलला का स्टैम्प क्यों मतलब अनवील किया गया? अगर होता है तो भाई इंडिया में ही करते, उसमें सिर्फ इंडिया का जो फ्लैग है वो आ जाता। एकदम सही है। तो इसके पीछे भी क्या मतलब रीज़न है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड अगर देखें, लाओस एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के मतलब ईस्ट साइड में आता है। और अगर हम लोग लाओस को गहरी तरह से देखें तो हम लोग को पता चलता है यहाँ का राउंड अबाउट 65% जो सिटीजन्स है वो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि आज नहीं बहुत पहले से मतलब जो सिद्धार्थ थे उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो इंडिया में हुआ था और उसके बाद ही एग्जैक्टली ये जो बुद्धिज़्म है ये डिफरेंट कंट्री में इस लेवल पे स्प्रेड हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लाओस को और भी गहरी तरह से देखें तो हम लोग को पता चलता है कि वो लोग जो रामलला है उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। लाओस का खुद का एक अलग सा वर्जन है रामायण का। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि लाओस का जो कल्चर है या फिर लाओस जो कंट्री है ये कोई नया कंट्री नहीं है। जैसे मैं एक पहले वीडियो में आपको बताया था कि यूक्रेन यूएसएसआर जो जब टूटा उसके बाद यूक्रेन का बर्थ हुआ था। तो ऐसे अगर हम लोग लाओस का कल्चर को देखें ये हज़ारों साल से भी पुराना कल्चर है। इसके वजह से ये लोग बहुत सारे चीज़ों से इंडिया जैसे कंट्री का जो मतलब जैसे कल्चर है उस वही जो इफेक्ट है इसमें लाओस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिलीजन है यहाँ फॉलो किया जाता है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। ऑन द अदर साइड रामायण का जो डिफरेंट मतलब कैरेक्टर्स है जो भगवान है उन लोगों को ये लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और उन लोगों के वर्जन में भी ऑलरेडी रामायण है जैसे मैंने आपको बोला लाओस। तो जयशंकर साहब जो है जयशंकर साहब अभी मतलब जैसे दो कंट्रीज के ट्रिप में गए हैं। तो पहले वो गए लाओस। तो लाओस का नाम सुन के आप बोल सकते हैं कि भैया ये लाओस जो है ये तो वही कंट्री है ना जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, इंडियन लोगों को ले जाता है, ऐसे बोलते हैं नौकरी देंगे उसके बाद बहुत सारा स्कैम वैम। हाँ आप एकदम सही है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कम्बोडिया में। कम्बोडिया से डिफरेंट इंडियंस को बोला जाता है कि भाई आप लोग यहाँ आओ, आप लोगों को लिए डिफरेंट जॉब है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पे किया जाता है। ऑन द अदर साइड जब वो जाते हैं उसके बाद उन लोगों को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम कॉल किया जाता है जो कि इंडियन लोगों को कॉल करते हैं और वो बोल रहा है कि भाई पैसा दो। तो ये जो मतलब स्कैम जो है ये दुनिया भर में फैला हुआ है और ये चीज़ लाओस में भी है। ऐसा नहीं है कि लाओस में नहीं है, कम्बोडिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लाओस में भी है। तो इस बार जब जयशंकर साहब गए तो जयशंकर साहब अपने तरफ से लाओस का जो गवर्नमेंट है उन लोगों के साथ इसको लेके बात किया है कि बहुत सारे इंडियंस है जिन लोगों को इतना पता नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर जाता है दूसरा कंट्री में जाता है तो वहाँ जाकर वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न करता है। ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ पेंच है, इसमें बहुत कुछ है, स्कैम्स भी है जो रन होता है दुनिया भर में। और लाओस एक ऐसा कंट्री है जहाँ ये तरह का जो स्कैम है ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत सालों से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो इसके लेके इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जयशंकर साहब आगे जाके लाओस का जो मतलब गवर्नमेंट का अथॉरिटी है उन लोगों के साथ बात किया है इसको लेके कि भाई ऐसा जो है ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है लाओस में इसको आप लोग स्ट्रिक्टली हैंडल कीजिए और इसको बंद कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है
कोई भी इंडियन को बोला जाता है, फ़ोन आता है कि आप कहाँ, अगर आप यहाँ आके काम करते तो आपको इतना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जब वो वहाँ जाता है तब जो खेल है वो कम्प्लीटली अलग होता है। नॉर्मली क्या होता है, उन लोगों का जो पासपोर्ट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ ले लेते हैं, उसके बाद उन लोगों को बाई फोर्स कि भाई आप लोग दूसरा, उन लोगों का जो स्कैम प्रोसेस है उस स्कैम प्रोसेस के हिसाब से उन लोगों को यूज़ किया जाता है। और वो लोगों के पास पासपोर्ट नहीं रहने से वो इंडियंस जो है वो वापस भी नहीं आ सकते। ऑन द अदर साइड उन लोगों का जो लाइफ है बहुत खराब हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इसको बंद करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, और इसके वजह से ही जो जयशंकर जी है वो लाओस गए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लाओस के साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसको देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई मतलब खराबी नहीं है। आप बोलेंगे ट्रेड, ऑब्वियसली ट्रेड का भी बताते हैं। इंडिया के साथ लाओस का जो ट्रेड है उतना ज़्यादा अमाउंट पे नहीं होता है, राउंड अबाउट 450 मिलियन के आसपास होता है, जिसमें लाओस जो है ज़्यादातर जो 400 मिलियन के आसपास लाओस हम लोग को भेजते हैं। तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट होता है, जो आपको पता ही है, जो सरप्लस होता है वो जो है लाओस की तरफ से, तो लाओस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है इंडिया से। तो होपफुली ये जो ट्रेड है इसको लेके भी बात हुआ है, और आगे जाके ये जो ट्रेड है ये और भी बढ़ेगा। हो सकता है कि इंडिया भी आगे जाके मतलब देखे कि जो क्या लाओस को जो चीज़ ज़रूरत है वो यहाँ से सप्लाई किया जाए, और जिसके वजह से ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम्प्लीटली बैलेंस हो जाए आगे जाके, कि भाई दोनों कंट्री एक दूसरे को जो भेज रहे हैं उससे इंडिया का भी प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ लाओस कहीं ना कहीं से तो ये सामान खरीद रहा है, और जब ये सामान लाओस खरीद रहा है तो वो सामान के लिए जो पे करना पड़ता है, अगर वो इंडिया को पे करते हैं तो दोनों कंट्री में ट्रेड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो रिलेशन है वो और भी अच्छा होगा। जैसे हम लोग देखें रशिया के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो फास्ट ग्रो कर रहा है। इस हिसाब से अगर आगे जाके ये जो अभी स्टेप लिया गया है, इसके बदले से हम लोग अगर नेक्स्ट आगे आने वाले 2 साल में देखें कि लाओस के साथ इंडिया का अगर ट्रेड बढ़ा है तो एक अच्छा स्टेप है। ऑन द अदर साइड लाओस में एग्जैक्टली ईस्ट एशिया समिट हो रहा था, जिसमें जाके जयशंकर साहब पार्टिसिपेट किए। तो वहाँ हम लोग देखे कि रशिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी थे, साथ ही साथ जयशंकर साहब भी थे, सब एक साथ मिले और वो लोग डिफरेंट टॉपिक में डिस्कशन हुआ। आप पूछेंगे चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जो उसके साथ क्या डिस्कशन हुआ, टॉपिक तो आपको पता ही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हम लोग का जो मेजर डिस्कशन है वो है बॉर्डर को लेके, और होपफुली इस डिस्कशन के बाद भी कोई आंसर नहीं आया पॉजिटिव, कि जिससे आगे जाके ये जो मतलब झड़प है, ये जो बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम इतना दिन से चले आ रहे हैं, इसमें कोई रिजॉल्व होगा। तो चाइना के साथ फिर भी जो हम लोग का है ये बात चलता ही रहता है, डिफरेंट मीटिंग्स जो है हम लोग फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, और आगे जाके होपफुली कभी ना कभी जाके कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। जितना जल्दी मिले उतना ही अच्छा है दोनों कंट्री के लिए, अगर कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं, मगर कोशिश जो है वो जारी है इंडिया के तरफ से, नो डाउट। और चाइना भी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है, चाइना भी आके बैठ रहे बात कर रहे। हो सकता है कि दोनों का जो मतलब थॉट है वो कम्प्लीटली अलग है, दोनों का मैच नहीं कर रहा है, इसके वजह से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मगर दोनों कंट्री ही अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वरना हम लोग अगर पाकिस्तान को देखें, उन लोगों का तो अलग ही प्रोसेस चलता है अलग जगह में, तो चलिए वो अलग बात है, ये सब कुछ अलग बात है। तो जयशंकर जी जो है वहाँ से एग्जैक्टली लाओस में पहले स्टैम्प अनरिवील किए, फिर जो ईस्ट एशिया समिट था वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया। ऑन द अदर साइड लाओस गवर्नमेंट के साथ बात किया जो इश्यूज है उसको लेके, और होपफुली आगे जाके इंडिया के साथ लाओस का जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। ऑन द अदर साइड ये सब करने के बाद जयशंकर जी जो है वो जापान गए, वहाँ समिट होने वाला है, वो उसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अगर उस रिलेटेड आपका कोई वीडियो चाहिए, आपको इस रिलेटेड और भी डिटेल्स में जानना चाहिए कि भाई जापान में जो समिट हुआ था उसमें क्या हुआ या फिर नहीं हुआ, तो कमेंट कीजिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते, अरे भाई एक कमेंट करने में आपका क्या 10 सेकंड या 15 सेकंड लगते हैं, कमेंट कर दीजिए। उसके हम लोग जैसे क्रिएटर जो है हम लोग को पता चलता है कि हम लोग ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, या फिर आप लोग को क्या जानना है, या फिर आप लोग क्या सोचते हैं। ये सोच जो है ये हम लोग को भी ग्रो करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपका जो व्यू है ये सब में फैलता है। अगर आप एक कमेंट करेंगे तो दूसरा जो है वो वीडियो जब देखेगा वो हो सकता है कि वो कमेंट करे, उसको भी पता चलेगा कि भाई इस नाम का कोई एक व्यक्ति है जो ये सोचता है, और इसमें हाँ हो सकता है कि ये जो बोला है ये आगे जाकर अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई भी टॉपिक में कोई भी इशू है, अगर आप वैसे कमेंट कर देंगे तो वो अगर होगा तो इसमें हो सकता है कि भाई कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले या फिर कोई नया वे निकल आए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक में मैं वीडियो अपने चैनल में बनाता रखता हूँ। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना है तो आप चैनल में जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए,
और जो वीडियो सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो आप अपने जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा यही प्रॉफिट है कि हम लोग जैसा जो क्रिएटर का रोजी रोटी है वही चलता रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मैं अतनु, थैंक यू।